अब आपको आज की एक और शानदार तस्वीर दिखाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच कार डिप्लोमेसी हुई। ये दुनिया की सबसे अनोखी मीटिंग है जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए और इसे आप कूटनीति का एक नया अध्याय भी कह सकते हैं। असल में राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक ही कार में एससीओ समिट के बाद अपने होटल्स के लिए रवाना हुए जहां पर उन्हें मीटिंग करनी थी और यहां पर दोनों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली थी। और ये जो होटल है जहां पर ये मुलाकात होने वाली थी, ये एससीओ समिट के स्थल से बस थोड़ी ही दूरी पर है। इसके बाद देखिए क्या होता है। राष्ट्रपति पुतिन ने 10 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया, ऐसा सूत्रों ने वहां बताया, क्योंकि इन दोनों नेताओं ने तय किया कि यहां से एक साथ ही चलते हैं। आपने देखा होगा जो कई बार पक्के दोस्त होते हैं, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कई बार दो दोस्त ये तय करते हैं कि चलिए एक ही गाड़ी में चलते हैं, बातचीत करते हुए चलेंगे। तो आज इन दो दोस्तों ने भी ये तय किया कि एससीओ का जब समिट से जब ये निकलेंगे और जब इन दोनों के बीच में दूसरे स्थल पर दूसरी जगह पर बातचीत होने वाली है तो एक ही गाड़ी में चले जाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी थोड़े व्यस्त थे और तब रशिया के राष्ट्रपति ने 10 मिनट तक उनका इंतजार किया और इंतजार इसलिए किया ताकि प्रधानमंत्री मोदी उनकी गाड़ी में उन्हीं के साथ चल सके। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन की जो आधिकारिक कार है उसमें ही प्रधानमंत्री मोदी बैठ गए और फिर ये दोनों इसी गाड़ी में आगे बढ़े। अगले 45 मिनटों तक प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन इसी कार में बैठकर बातचीत करते रहे। अब बातचीत क्या हो रही थी ये तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये दोनों ही नेता कार के अंदर मौजूद थे। यहां तक कि होटल पहुंचने के बाद भी इस गाड़ी में इनकी 1-on-1 बातचीत इस कार में जारी रही। यानी काफी देर तक राष्ट्रपति पुतिन की कार होटल में खड़ी रही, इसे होटल में ही पार्क कर दिया गया और गाड़ी के अंदर ये दोनों नेता बहुत समय तक एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद द्विपक्षीय बैठक के लिए उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी गाड़ी में यात्रा की और उनके साथ बातचीत हमेशा की तरह बहुत उपयोगी रही, हमेशा ही उपयोगी होती है। खुद रशिया का मीडिया भी यह देखकर हैरान था कि राष्ट्रपति पुतिन ने साथ चलने का उन्हें निमंत्रण दिया और इससे स्पष्ट है कि भारत और रशिया के बीच मित्रता और आपसी सम्मान का जो रिश्ता है वो अब कैसे और बेहतर होता जा रहा है। बहुत कम लोगों को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई 45 मिनट की इस बातचीत के बारे में कोई जानकारी होगी। संभव है आने वाले दिनों में इससे जुड़ी और खबरें आपके सामने आए जिसमें पता चलेगा कि इस गाड़ी में इन दोनों ने बात की क्या। हालांकि कार की यात्रा के ठीक बाद दोनों नेताओं ने 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक दोबारा इनकी द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसमें एनर्जी के बारे में और व्यापार और सुरक्षा से लेकर यूक्रेन के मुद्दे तक हर चीज पर बात हुई। और इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के 140 करोड़ लोग इस साल दिसंबर में होने वाले भारत रशिया शिखर सम्मेलन का इंतजार कर रहे हैं। और जवाब में राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को आज की बैठक से और ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो अब आप देखिए ये दोनों जो पक्के दोस्त हैं, जब इनकी आपस में बैठक हुई तो क्या हुआ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे,
संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। तो आज देखिए ये कितनी नई बात है कि दो देशों के नेता प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन गाड़ी में बैठकर 45 मिनट तक बात करते रहते हैं। और जाहिर है कुछ ऐसी बात जरूर रही होगी जो शायद ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ करना चाहते थे अकेले में। और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। ये भी हो सकता है कि ये बातचीत यूक्रेन के बारे में रही हो। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि जब प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट के लिए चीन रवाना होने वाले थे, उससे ठीक पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। हो सकता है उनका संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन तक पहुंचाया हो। अब आपको राष्ट्रपति पुतिन की उस कार के बारे में बताते हैं जिसमें ये मीटिंग चल रही थी और इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति पुतिन की इस आधिकारिक कार का, इस ऑफिशियल कार का नाम है ऑरस, जिसे रशिया की ही एक कंपनी ऑरस मोटर्स ने बनाया है। इसे रशिया की सबसे शानदार कारों में से एक माना जाता है और इस कार की तुलना दुनिया की जो बेहतरीन गाड़ियां हैं जैसे रोल्स रॉयस और बेंटली, इस प्रकार की लग्जरी गाड़ियों से इसकी तुलना की जाती है, यानी उसी लीग की गाड़ी है। और ऐसा बताया जाता है कि इस बुलेट प्रूफ कार पर गोलियों और बम धमाकों का कोई असर नहीं होता। आमतौर पर जो दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इसी तरह की बख्तरबंद गाड़ियों में चलते हैं जो कि बुलेट प्रूफ होती हैं, जो सबसे सुरक्षित गाड़ियां मानी जाती हैं। इस गाड़ी की जो गति है वो कहा जाता है कि सिर्फ 6 सेकंड में ये कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये एक चलते फिरते किले के जैसी है। इस कार में एक मिनी कमांड सेंटर भी है जिससे राष्ट्रपति पुतिन अपनी सेना को भी कोई भी आदेश दे सकते हैं। और वर्ष 2024 में राष्ट्रपति पुतिन ने इसी मॉडल की एक कार उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को भी गिफ्ट की थी। तो ये उस समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब किम जोंग उन और राष्ट्रपति पुतिन इसी गाड़ी में एक साथ जब उन्होंने यात्रा की थी। वर्ष 2018 से पहले तक राष्ट्रपति पुतिन विदेशी गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, हालांकि अब वो सिर्फ मेड इन रशिया गाड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो पुतिन की जो दो बातें खास हैं आप देख लीजिए। एक, वो अपने देश में ही बनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं अपनी आधिकारिक कार के तौर पर, और वो दुनिया के उन गिने चुने राष्ट्र प्रमुखों में से एक हैं जिनके पास अपना खुद का स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। यानी वो चाहे गाड़ी हो या हवाई जहाज हो, रशिया में बने हुए ही प्लेन का वो इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा होगा जब वो अलास्का गए थे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जब बातचीत हुई थी अलास्का में, तो वहां पर वो जिस आधिकारिक प्लेन से गए थे वो भी मेड इन रशिया एयरक्राफ्ट था। तो उस दिन भी मैंने आपसे कहा था राष्ट्रपति पुतिन से आप ये सीख सकते हैं, जहां भी जाते हैं अपनी भाषा बोलते हैं, अपने रशिया में बनी हुई गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और रशिया में बने हुए प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के एक साथ सफर करने के बाद इस गाड़ी में चीन में जो सोशल मीडिया है, उनका जो सबसे बड़ा सोशल मीडिया साइट है जिसको कहते हैं वीबो पर यह खबर पहले नंबर पर ट्रेंड कर रही थी, जिसमें चीन के लोग लिख रहे थे मोदी टेक्स पुतिन्स कार, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन की कार में यात्रा की। यहां तक कि चीन के सर्च इंजन पर भी मोदी और पुतिन का गले मिलना और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातचीत करना पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। यानी चीन के लोग प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती के बारे में आज दिन भर खबरें खोज रहे थे, बार बार सर्च करके इनके बारे में और ज्यादा जानकारियां जुटा रहे थे। पिछले महीने राष्ट्रपति पुतिन अलास्का गए थे, तब उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की स्पेशल कार में ऐसे ही यात्रा की थी। हालांकि इसके तुरंत बाद ट्रंप ने बड़े धमकी वाले बयान भी दिए, जिसके बाद रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर पर कोई फैसला नहीं हो पाया था।
भारत और रशिया के बीच दोस्ती बहुत मजबूत है, इसलिए अब आपको यह बताएंगे कि भारत, रशिया और चीन के बीच व्यापारिक रिश्ते कैसे हैं। देखिए, ये जो नया गठबंधन बना है इन तीन देशों का, इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये आपस में व्यापार को बढ़ाएं, क्योंकि ये तीनों ही अमेरिका के सैंक्शन से परेशान है। कौन सी चीज इन्हें एक साथ ला रही है, खींच रही है, वो है अमेरिका के सैंक्शंस। अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तो अमेरिका ने तो कई साल से रशिया पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। रशिया आज किसी के साथ व्यापार नहीं कर सकता। रशिया पर हजारों प्रतिबंध लगा दिए अमेरिका ने और यूरोप के देशों ने। तो रशिया तो इन प्रतिबंधों से पहले ही परेशान है। चीन पर इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए, चीन भी परेशान है। और भारत पर भी ये टैरिफ लगा दिया 50% का, इसलिए भारत भी इससे बड़ा परेशान है। और ये तीनों ही एक व्यक्ति से परेशान है और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब ये तीनों मिलकर क्या कर सकते हैं? जो नुकसान, पैसे का नुकसान, व्यापार का नुकसान अमेरिका इन तीनों देशों को पहुंचा रहा है, ये तीनों देश मिलकर अगर आपस में व्यापार करने लगे तो उस नुकसान की भरपाई हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखिए, भारत रशिया से 5.4 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है और लगभग 41,000 करोड़ रुपए का सामान रशिया को बेचता है। तो ये तो भारत और रशिया के बीच का व्यापार हो गया। भारत चीन से 9.6 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है और 1.2 लाख करोड़ रुपए का सामान चीन को बेचता है। अब यहां हमें चीन को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा और रशिया को भी अपना एक्सपोर्ट हमें बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि आने वाले समय में ये आंकड़े, अगर ये तीनों देश मिल जाएं और एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाएं, तो ये आंकड़े बदल जाएंगे और संभव है कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसके बाद रशिया और चीन के साथ भारत का व्यापार और ज्यादा बढ़ जाए। और जो नुकसान इससे हमें हुआ है टैरिफ से, 50% टैरिफ से, उस नुकसान की काफी हद तक भरपाई हम दुनिया के इन दो बड़े बाजारों में अपना सामान बेचकर कर सकते हैं। चीन, हम चाहें तो चीन का जो इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है उसे भी हम बढ़ा सकते हैं। आज पूरी दुनिया में 2 शब्दों की बड़ी चर्चा हो रही है। पहला है ट्रोइका और दूसरा है मोदी डॉक्ट्रिन, यानी प्रधानमंत्री मोदी की